और वहीं दूसरे चरण में यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, जिसके लिए शनिवार को चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब लोग तैयार हैं प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करने के लिए। कल यानी कि 14 फरवरी को मतदान के जरिए जनता दूसरे फेज के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। उससे पहले यूपी की 55 और उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के समीकरण पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में दूसरे दौर की लड़ाई। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर कौन पड़ेगा भारी? उत्तराखंड में जीत के लिए होगी चढ़ाई। उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान की पूरी तैयारी। यूपी में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गई है दूसरे चरण का चौधरी बनने की वो लड़ाई, जिसका आखिरी फैसला जनता को करना है। 14 फरवरी को यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद इन सीट पर लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 14 फरवरी को यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं जिले की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अब आपको आंकड़ों के जरिए 9 जिलों की 55 सीटों का पूरा सियासी गणित भी समझाते हैं। 2017 के नतीजों पर नजर डालें तो 9 जिलों की 55 सीटों में भाजपा ने 38 सीटें जीती थी। 15 सीट पर सपा और 2 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। वहीं बसपा का खाता तक नहीं खुला था। नतीजे के मुताबिक 70% सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। भाजपा ने 2017 में इन 55 सीटों में 38 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन अब हालात बदले हुए। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में नाराजगी है और साथ ही मुस्लिम वोटर भी इन सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। दरअसल रामपुर में मुस्लिम वोटरों की आबादी 50% से ज्यादा है। मुरादाबाद में यह संख्या 47% के करीब है, तो बिजनौर में 43% मुस्लिम वोटर है। वहीं अमरोहा में 40%, तो बरेली में मुस्लिम वोटरों की तादाद 35% के आसपास है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि कैसे दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाता किसी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। हालांकि 2017 में भाजपा ने ध्रुवीकरण और जातिगत समीकरण के जरिए यहां पर ऐसी सियासी बिसात बिछाई थी, जिसके सामने दूसरी पार्टियों की एक नहीं चली थी। 14 फरवरी को जहां एक और यूपी के 9 जिलों की 55 सीट पर मतदान होगा, तो वहीं उत्तराखंड के सभी 13 जिलों की 70 सीटों पर भी वोटिंग होगी, जहां पर 2022 के रण का मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। 14 फरवरी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी की 70 सीटों पर मतदान होगा। अब आपको उत्तराखंड के पिछले यानी 2017 के नतीजे से भी रूबरू कराते हैं। 2017 में उत्तराखंड की 70 सीटों में भाजपा ने 57 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थी। वहीं 14 फरवरी को उत्तराखंड के सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब आपको उत्तराखंड की उन हॉट सीट के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिन पर दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव मैदान में। कांग्रेस के हरीश रावत लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री से चुनाव मैदान में। कोटद्वार से पूर्व सीएम भुवन सिंह खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी चुनाव लड़ रही। देहरादून कैंट से भाजपा के दिवंगत नेता हरबंश कपूर की पत्नी सविता कपूर मैदान में। हरिद्वार ग्रामीण सीट से भाजपा ने स्वामी यतीश्वरानंद पर भरोसा जताया है, जबकि हरिद्वार सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मैदान में। यूपी में दूसरे दौर और उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है, जिसके बाद अब इंतजार है तो 14 फरवरी को होने वाले मतदान का, जहां जनता अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाली है। और इस रण में किसे शह और मात मिलेगी, ये तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।